चलिए तो आज हम जानते हैं दुनिया के महासागरों और सागरों के बारे में। तो दुनिया में 5 महासागर हैं। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर। तो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है दक्षिणी महासागर और पांचवा है आर्कटिक महासागर। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, सबसे शांत महासागर और सबसे गहरा महासागर है। इसकी अगर सीमा देखें तो इसकी सीमा का निर्धारण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओशिनिया और एशिया महाद्वीप द्वारा किया जाता है। कौन कौन से? एशिया, ओशिनिया और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। अगला हमारा महासागर है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यह एस आकार का है, इसके बीच में कटक पाए जाते हैं। ये दूसरा बड़ा महासागर है और अगर इसकी सीमा का निर्धारण देखा जाए तो सीमा का निर्धारण यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन 4 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीपों द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण किया जाता है। अगला महासागर है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है और एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो और अगला महासागर कौन सा है हमारा? अगला है दक्षिणी महासागर। तो दक्षिणी महासागर चौथा बड़ा महासागर है। इसकी सीमा का निर्धारण जो महासागरीय तरंगे हैं वो करती हैं, यानी कि इसका सीमा का निर्धारण कोई महाद्वीप नहीं करता है। जबकि जो हिंद महासागर है उसकी सीमा का निर्धारण, तो उसकी सीमा का निर्धारण उत्तर में एशिया, पूर्व में ओशिनिया और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप द्वारा किया जाता है। जो दक्षिणी महासागर है ये दुनिया का सबसे नया यानी कि 5वां महासागर है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। ये 3 महासागरों के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करता है। कौन कौन से? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ये अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है और लगभग 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में है। अगला जो हमारा महासागर है और अंतिम 5वां महासागर, सबसे छोटा महासागर, आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर को छिपा हुआ महासागर भी कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्थ में आ गया है और दिखता नहीं है ठीक ठाक, तो इसलिए छिपा हुआ महाद्वीप भी कहा जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महासागर है। और किन किन महाद्वीपों के द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण किया जाता है? तो यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। तो अब हम एक एक महासागर को लेंगे और उनके सीमांत सागर देखेंगे। सीमांत सागर का मतलब क्या है? तो जहां पर भी महासागर किसी महाद्वीप को या किसी जमीन को के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, सीमा बनाते हैं, वहां इन महासागरों को नाम दे दिया जाता है क्षेत्र विशेष में कि यहाँ पर इस पानी का ये नाम है, इस पानी का ये नाम है। तो महासागर कुछ अलग नहीं होते हैं। जो सागर होते हैं वो महासागर का ही हिस्सा होते हैं। इन्हें सामान्य भाषा में हम समुद्र या सागर कह देते हैं। तो सीमांत सागर यानी कि वे जल क्षेत्र महासागर का जो भूमि से लगा हुआ है और जिसे क्षेत्र विशेष में नाम दे दिया गया है। तो एक एक महासागर लेंगे और उनके सीमांत सागर देखेंगे, यानी कि वो जहाँ जहाँ जमीन से लगे हुए हैं वहाँ इन्हें किस नाम से, किस सागर से, किस समुद्र के नाम से जाना जाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्कटिक महासागर के सीमांत सागर, यानी कि आर्कटिक महासागर में कौन कौन से सागर, कौन कौन से समुद्र हैं। तो सबसे पहले तो जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप है, जहाँ पर आर्कटिक महासागर एशिया को टच करता है यानी कि रसिया को टच करता है, वहां पर कौन कौन से सागरों का निर्माण होता है। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर देखेंगे तो सबसे ईस्ट में हमें देखने को मिलता है चूखी सागर, उसके बाद साइबेरिया सागर, लेप्टेव सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर और सफ़ेद सागर। तो ये वे सागर हैं जो आर्कटिक महासागर के हैं लेकिन एशिया महाद्वीप को टच करते हैं, यानी कि एशिया महाद्वीप से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? चूखी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेव सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफ़ेद सागर।
अब हम आर्कटिक महासागर के ही उन सागरों को देखते हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? ग्रीनलैंड सागर, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमंडसन की खाड़ी और ब्यूफोर्ट सागर। अब हम पूरे आर्कटिक महासागर के सारे महासागरों को एक साथ देख लेते हैं। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर देखेंगे तो सबसे ईस्ट में कौन से हैं? चूखी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेव सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफेद सागर, ग्रीनलैंड सागर, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमंडसन की खाड़ी और ब्यूफोर्ट सागर। अगर ब्यूफोर्ट सागर के और वेस्ट में अगर हम चले जाएं तो फिर से चूखी सागर आ जाता है, यानी दुनिया का एक पूरा चक्कर लग जाता है। तो यहां पर यह आर्कटिक महासागर हमारा खत्म होता है। अगला महासागर हम लेते हैं अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर के सबसे पहले उन सागरों को देखते हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप से लगे हुए हैं। तो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। डेविस जल संधि, लेब्राडोर सागर, मेक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, सार्गेसो सागर। तो ये वे सागर हैं जो अटलांटिक महासागर के सागर हैं, लेकिन किससे? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप से लगे हुए हैं। अब हम अटलांटिक महासागर के उन सागरों को देखते हैं जो यूरोप महाद्वीप से लगे हुए हैं। तो कौन कौन से हैं? यूरोप महाद्वीप के नॉर्थ से देखते हैं तो नॉर्वेजियन सी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सी, एशियन सी, मरमरा सागर, काला सागर, एजोव सागर। तो ये सारे सागर अटलांटिक महासागर के ही भाग हैं, लेकिन ये यूरोप महाद्वीप के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से हैं। नॉर्वेजियन सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सी, एशियन सी, मरमरा सागर, काला सागर, एजोव सागर। अब हम अटलांटिक महासागर के उन सागरों को देखते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। तो कौन कौन से हैं? बेनिन बाइट, बन्नी बाइट, गिनी की खाड़ी, हेलेना की खाड़ी और वॉल्विस की खाड़ी। अब हम पूरे अटलांटिक महासागर के सारे सागरों को एक साथ देखते हैं। तो कहां से स्टार्ट किया था हमने? डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि, लेब्राडोर सागर, मेक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, सार्गेसो सागर, नॉर्वेजियन सी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सी, एशियन सी, मरमरा सागर, काला सागर, एजोव सागर, बेनिन बाइट, बन्नी बाइट, गिनी की खाड़ी, वॉल्विस की खाड़ी, हेलेना की खाड़ी। अब अगला हम महासागर लेते हैं हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में हम अगर महासागरों को देखना प्रारंभ करें तो हम देखते हैं जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, कौन सा है? तिमोर सागर। तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो तिमोर सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, अरब सागर, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, मोजाम्बिक चैनल और भूगोल की खाड़ी। तो ये सारे सागर किसके हैं? हिंद महासागर के। एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से हैं। तो तिमोर सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, अरब सागर, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, मोजाम्बिक चैनल और भूगोल की खाड़ी। अब हम देखते हैं प्रशांत महासागर के सीमांत सागर, यानी प्रशांत महासागर के उन सागरों के नाम जो कि महाद्वीपों से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओशिनिया महाद्वीप से लगे हुए प्रशांत महासागर के सागरों के नाम। तो कौन कौन से हैं? तो साउथ से देखते हैं, बिल्कुल दक्षिण से। तो तस्मान सागर, मेलानेशियन सागर, कोरो सागर, कोरल सागर, सोलोमन सागर, बिस्मार्क सागर। इसके बाद हमारा एशिया स्टार्ट हो जाता है। तो कौन से थे? सोलोमन सागर, बिस्मार्क सागर। उसके बाद है अराफुरा सागर, बांडा सागर, सेल्विस सागर, जावा सागर, थाईलैंड की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपींस सागर, पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, जापान सागर, ओखोटस्क सागर। अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो यहाँ पर मिलेंगे हमको बेरिंग सागर, अलास्का की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो एक बार फिर से हम सारे सागरों को देख लेते हैं प्रशांत महासागर के। तो कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? तस्मान सागर। तो तस्मान सागर, मेलानेशियन सागर, कोरो सागर, कोरल सागर, सोलोमन सागर, बिस्मार्क सागर, अराफुरा सागर, बांडा सागर, सेल्विस सागर, जावा सागर, थाईलैंड की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, फिलीपींस सागर, पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, जापान सागर, ओखोटस्क सागर, अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी।
अब अगला महासागर और अंतिम महासागर हमारा बचता है दक्षिणी महासागर। तो दक्षिणी महासागर के सीमांत सागरों को देख लेते हैं। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर देखेंगे, एक ही महाद्वीप से टच करते हैं, ये कौन से, अंटार्कटिका। तो ईस्ट से वेस्ट, तो ईस्ट में मिलेगा हमको रॉस सागर, डेविस सागर, वेडेल सागर, ड्रेक पैसेज और अमंडसन सागर। कौन से, रॉस सागर, डेविस सागर, वेडेल सागर, ड्रेक पैसेज और अमंडसन सागर। अब हम पूरे दुनिया के महासागरों के जो भी सागर हैं उन सब को एक साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्कटिक महासागर के सागर कौन कौन से हैं। तो ईस्ट से वेस्ट कौन कौन से हैं, चूखी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेव सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफ़ेद सागर, ग्रीनलैंड सागर, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमंडसन की खाड़ी, ब्यूफोर्ट सागर। खत्म किसके, आर्कटिक के। अब देखते हैं हम अटलांटिक के। तो अटलांटिक के कौन कौन से हैं, डेविस जल संधि, लेब्राडोर सागर, मेक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, सार्गेसो सागर, नॉर्वेजियन सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सी, एजियन सी, मरमरा सागर, काला सागर, एजोव सागर, बेनिन बाइट, बन्नी बाइट, गिनी की खाड़ी, हेलेना की खाड़ी, वॉल्वेस की खाड़ी। अगला हमारा महासागर है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में कौन कौन से हैं, तिमोर सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, अरब सागर, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, मोजाम्बिक चैनल और भूगोल की खाड़ी। अगला हम देखते हैं प्रशांत महासागर के सागरों को। तो तस्मान सागर, मेलानेशियन सागर, कोरो सागर, कोरल सागर, बिस्मार्क सागर, सोलोमन सागर, अराफोरा सागर, बांडा सागर, सेल्विस सागर, जावा सागर, थाईलैंड की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, फिलीपींस सागर, पीला सागर, जापान सागर, ओखोटस्क सागर, बेरिंग सागर, अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। अब हम देखते हैं दक्षिणी महासागर के सागरों को। तो रोस सागर, डेविस सागर, वेडेल सागर, ड्रेक पैसेज और अमंडसन सागर। यहाँ पर हमारे पांचों महासागर और उनसे संबंधित 70 समुद्रों या सागरों के नाम कंप्लीट होते हैं। अब हम कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि जो 4 महासागर हैं प्रमुख, उन सभी में एक एक सागर ऐसा है जो किसी कलर के नाम पे है। जैसे आर्कटिक महासागर में सफ़ेद सागर, अटलांटिक महासागर में काला सागर, हिंद महासागर में लाल सागर, प्रशांत महासागर में पीला सागर, दक्षिणी महासागर में कोई कलर के नाम पे नहीं है। तो इन सभी का नाम का एक कारण भी है कि ये क्यों इन्हें पीला काला कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सफ़ेद सागर। तो सफ़ेद सागर को सफ़ेद सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बात तो ये बहुत उत्तर में है, बहुत उत्तरी ध्रुव के पास में है। यहाँ पर साल भर बर्फ जमी रहती है और बर्फ का रंग होता है सफ़ेद, इसलिए इस सागर को व्हाइट सी यानी सफ़ेद सागर कहा गया। अगला है कि जो काला सागर है, काला सागर को काला सागर क्यों कहा जाता है। तो काला सागर को काला सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ठंड में एक तूफान आता है और तूफान के कारण इसका रंग हर साल ठंड के टाइम पे काला हो जाता है। तो यहाँ के नाविक जो भी हैं वो इसे काला सागर कहने लगे, तो इसलिए ब्लैक सी। वहीं इसे मेहमानी सागर और अमानवीय सागर के नाम से भी पहले जाना जाता था। अगला है लाल सागर। तो लाल सागर को एक शैवाल जो कि लाल शैवाल है उसके नाम पे पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल दिखाई देने लगता है। अगला सागर है पीला सागर। तो पीले सागर को पीला सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हांगहो नदी, जिसे हम पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, वो बड़ी मात्रा में गाद और मिट्टियों को बहाकर लाती है, रेत को बहाकर लाती है और इस सागर में उड़ेल देती है, जिससे इसका रंग पीला पड़ जाता है, इसलिए इसे पीला सागर कहा गया। वहीं एक और जो सार्गेसो सागर है, सार्गेसो सागर वास्तव में एक ऐसा सागर है जो कहीं भी जमीन से टच नहीं होता है, यानी भूमि से टच नहीं होता है। ये पूरी तरह से महासागर के बीचों बीच है और इसका निर्धारण एक विशेष प्रकार के घास के द्वारा किया जाता है। वहीं जो हम सुनते हैं कैस्पियन सागर, अरल सागर और जो मृत सागर, तो ये सागर नहीं है, ये तीनों झीलें हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी महासागर का हिस्सा नहीं है। सागर हम उसे ही कहेंगे जो किसी ना किसी महासागर का हिस्सा हो। तो यहाँ पर लगभग हमारी सारी चीज़ें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।